नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं प्रदेश की मंडियां जहां किसानों की लाइफलाइन है, वहीं उनकी समस्याओं का समाधान भी। और किसानों के प्रोत्साहन के लिए कृषि विपणन बोर्ड ने किसानों के लिए इनाम योजना चालू करा, किसानों के लिए सोने पर सुहागा कर दिया। आइए देखते हैं। आज हमारे प्रदेश की प्रमुख समस्या किसानों को उपज के माल का सही मूल्य नहीं मिलना है। कई बार साहूकार औने पौने दाम पर खलियान में जाकर किसानों से फसल खरीद लेते हैं और कई बार मंडी नहीं पहुंचने से पहले माहौल बनाकर किसानों की जींस का सौदा कर लेते हैं। इस महती समस्या के निदान के लिए और किसानों को उनकी फसल का उचित पैसा दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मंडियों को आगे किया, ताकि प्रोत्साहन और इनाम के माध्यम से किसान अपनी फसल मंडी में ही बेचें, जिससे उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। इसी तरह से मंडी में फसल लाने वाले किसानों को कूपन दिए जाते हैं और खंड एवं प्रदेश स्तर पर लॉटरी से इनाम निकाले जाते हैं, जिसके तहत किसानों को नगद इनाम दिया जाता है ताकि उनका सरकारी योजनाओं के प्रति आकर्षण बढ़े। इसी तरह पंत कृषि भवन में खंड स्तरीय इनाम निकाले गए, जिसमें दौसा के किसान को मंडी में फसल देने के लिए पहला इनाम 50,000 रुपये का प्राप्त हुआ। क्या कहते हैं कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक इस योजना के बारे में? कृषक जो है हमारा, उनका जो उपज है मंडी में लेके आता है, उस उपज का ऑनलाइन विक्रय करे, इसको प्रोत्साहित करने के लिए ये इनाम वाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है किसानों को प्रोत्साहित करना है। तो इसमें हर खंड स्तर पे और जिला मंडी स्तर पे इसमें कूपन्स इनाम के निकाले गए हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से इसमें ये रेस्पॉन्स आ रहा है और इनामें किसानों को मिल रही है और उन इनामों के बारे में एक किसान दूसरे किसान को बता रहा है, उससे हम ऐसा आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे जो किसान हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनाम के अंदर ट्रेड करके और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रक्रिया का भागीदार बनेंगे। देखिए, किसान से जब बात हुई तो उसको खुद को ये पता नहीं था कि मेरे को इनाम मिल सकता है। वो कह रहा था, साहब मैं तो गरीब किसान हूँ, थोड़ा सा सरसों और चना बेच के आया हूँ मंडी के अंदर। और जब उसको इनाम की बात बताई तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने एक तरह से ये कही कि साहब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसे गरीब आदमी को इनाम मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें गरीब अमीर से मतलब नहीं है, इस प्रक्रिया का जो भागीदार कोई भी किसान बना है उसको ये इनाम है। और इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए इस जो सिस्टम है इनाम का, इसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। मंडियों से जुड़ने के लिए तो हमारा उनसे जो मंडियों के अंदर जो हम साधन सुविधाएं उनको दे रहे हैं, उनके लिए जो प्रतिस्पर्धात्मक जो बाज़ार भाव उनको मिले, इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, बोली बिडिंग के माध्यम से उनका ऑक्शन होना, साथ में उसके उपज के लिए अच्छी साफ़ सुथरा छायादार जगह, सुरक्षित जगह रखे जाने के लिए करना, साफ़ सफाई, सारी जो व्यवस्थाएं मंडियों की है मंडी प्रांगण के अंदर, वो सुविधाएं हैं किसानों के लिए की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मंडी में आए और उनका उपज यहाँ पे विक्रय करें। इस इनामी प्रक्रिया का बटन विभाग के निदेशक ने दबाया। सभागार में कई किसान, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। क्या कहते हैं विभाग के संयुक्त निदेशक इस योजना के बारे में? यह किसानों को कृषि मंडियों के अंदर अपनी उपज लाने और उसको ऑनलाइन बेचने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना 2022 लागू की गई है। यह योजना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लागू है। अभी आज हमारी खंड स्तरीय लॉटरी निकाली गई थी, जिसके अंदर 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक जो भी किसान मंडी के अंदर माल लाए थे या अपनी कृषि जिन्स बेचने के लिए लाए थे, उनको जो विक्रय पर्ची और इनाम के कूपन जारी किए थे ई पेमेंट के, उस पर ये कूपन जारी किए गए थे। जयपुर डिवीज़न में जयपुर जिला और दौसा जिले की कुल 15 मंडी समिति आती है, जिसके अंदर 1,42,990 कूपन जारी हुए थे। उन कूपनों में से 3 इनाम आज निकाले गए हैं। प्रथम इनाम 50,000 रुपये का था, द्वितीय इनाम 30,000 रुपये का था और तीसरा इनाम 20,000 रुपये का था। किसानों से यही निवेदन है कि ये मंडी समितियाँ आप ही के लिए बनाई गई है, आपके हित के लिए बनाई गई है, तो आप
मंडी के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा लाके अपनी उपज को बेचें, जिससे आपको कई तरह की अवैध कटौतियों से आपकी बचत होती है और आपको खुली नीलामी में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलता है। अच्छी से अच्छी आपको अपनी कृषि जिन्स की उपज की रेट मिलती है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनामों की घोषणा के बाद विभाग के निदेशक श्री सीताराम जाट ने इनाम जीतने वालों को बधाई दी और मंडी में कृषि जिन्स लाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान दौसा से आए किसानों ने भी अपने विचार रखे। क्या कहते हैं किसान इस योजना के बारे में? मंडियाँ वैसे राजस्थान में या क्या हमारे जयपुर ज़िले में अच्छी तरह से चल रही हैं, पर एक जो मेन समस्या है कि मंडियों में जो है ना कारोबार जो हो रहा है वो बाहर ज़्यादा हो रहा है, मंडियों में कम हो रहा है। बाहर जो बिचौलिए लोग हैं वो ज़्यादा व्यापार करते हैं, मंडियों में माल कम आता है। मैं इसको रोकने के लिए यही सुझाव है कि सरकार को ये चाहिए, अगर सारा जो माल है ना वो मंडी समिति में, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो सारा माल मंडी समिति में आके बिके, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिले। ये तो प्रोत्साहन बहुत बढ़िया चीज़ है, किसानों का इससे जो लगाव होगा और गरीब आदमी को किसी को भी इनाम मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और मंडी समितियों में ज़्यादा से ज़्यादा माल लाने के लोग कोशिश करेंगे। भाई हो सकता है मेरे भी 50,000 रुपये का इनाम खुल जाती तो बहुत अच्छी स्कीम है। मैं सरकार को इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से मंडियों के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम योजना है, वह निश्चित रूप से हमारी मंडियों और किसानों को विकास की प्रेरणा देती है। इस तरह की योजनाएं सरकार के अन्य विभागों जैसे सहकारिता, बीज, खादी, रीको और वित्त निगम को भी लेकर आनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम नागरिकों का जुड़ाव इनसे हो सके। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 9829531521। BSL Suitings, excellence from the land of heritage.